हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड स्टोलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं जो लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद है। और इवन मिडिल फैलेंजेस के ऊपर भी ऐसी रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर आप देख सकते हैं। इस फिंगर का स्ट्रांग होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी आपको नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी बेहतर रहती हैं। और यह फिंगर अगर अधिक लंबाई में हो तो नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेक कर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को लीड करने की क्वालिटी अपने भीतर रखते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। और इस फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। काफ़ी धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें, मर्करी फिंगर को आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई यह फिंगर आप देख पाएंगे। काफ़ी अच्छी लंबाई इस फिंगर की आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी यह फिंगर लो सेट है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा किस तरह से यह फिंगर लो सेट नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आप बनती हुई पाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं या बाकी सभी की फिंगर्स, यहाँ पर आपको सभी फिंगर्स ऊपर की तरफ नजर आएंगी, ऊपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी, जबकि इनकी जो यह फिंगर है काफ़ी नीचे से हथेली में शुरू होती है, जिसको हम लो सेट कहते हैं। लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स में और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो बिजनेस एक्यूमेन है ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव की कैलकुलेशंस को भी काफ़ी बेहतर बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स आपको नज़र नहीं आएंगे, फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके माउंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उभरे हुए हैं। माउंट्स का प्रोमिनेंट होना काफ़ी बेहतर माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एरिया है
इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। और जिन लोगों का गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, जीवन में हर तरह के सुख पाते हैं। नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। और शनि की बात करें तो यहाँ पर इनका जो शनि का एरिया है हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष अधिक रह सकता है। हमारी हथेली में एक रेखा होती है जिसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में वह रेखा कंप्लीट हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू हो, इस तरह से यह रेखा यहाँ तक पहुंच जाए। जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की है इसको हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। कई बार यह रेखा आपको यहाँ से शुरू होती नजर आएगी। ऐसी कोई भी रेखा अगर आपके हाथ में है तो यह बहुत ही भाग्यशाली आपको बनाती है। यहाँ पर भी हमें ऐसी रेखा नजर आ रही है, लेकिन बहुत ही वीक हो रही है, यहाँ से ही शुरू होती हुई और उसके बाद भी यह रेखा कुछ इस तरह से छोटी छोटे टुकड़ों में आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस रेखा को फेट लाइन कहते हैं। यह रेखा जितनी स्पष्ट और लंबी होती है उतनी आसानी से व्यक्ति को जॉब मिलती है, उतनी आसानी से काम मिलता है और तरक्की होती है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो हमारी माइंड लाइन होती है इसके आसपास हमारी जो एज रहती है 36 की रहती है। इसके ऊपर ही यह रेखा आपको स्ट्रांग होती नजर आएगी। यहाँ से इस रेखा की आप मेन ब्रांच देख सकते हैं, लगभग 37 और 38 के आसपास की एज से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। तो यहाँ से इनके जीवन में तरक्की की संभावनाएं रहेंगी और ओवरऑल थोड़ा स्ट्रगल अभी रह सकता है, क्योंकि यहीं पर आप देख सकते हैं 36 के आसपास की एज में यह रेखा एक ब्रेक शो कर रही है, जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत अंदर से बिल्कुल सेंटर से हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें सूर्य रेखा नजर आ रही है, लेकिन यह रेखा अभी बहुत अधिक लंबाई में नहीं है। अगर यह रेखा कुछ इस तरह से लंबी रेखा के रूप में किसी के हाथ में मौजूद हो तो यह बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। इस माउंट का दबना अंदर की तरफ यश में कमी लाता है। आप यहाँ से देखेंगे हल्का सा दबता हुआ, तो नेटिव को यश मिलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अब देख सकते हैं इनके हाथ में आपको ऐसे कुछ रेखाओं से एक शुक्र वलय बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यह कंप्लीट शुक्र वलय तो नहीं है लेकिन काफी हद तक बन रहा है। इस तरह का शुक्र वलय व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर रहती हैं और वीनस की चीज़ों की तरफ झुकाव रह सकता है। वीनस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ब्यूटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी चीज़ों में रुचि रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यह शुक्र वलय तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह इस एरिया से एक लाइन शुरू होकर इस तरह से आधा चंद्रमा पूरी तरह से बन जाए, तो इस तरह का शुक्र वलय होना सबसे उत्तम माना जाता है। पार्शियल शुक्र वलय का होना नेटिव को मूडी नेचर का बनाता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखाएं बन रही हैं कुछ इस तरह से, यह पार्शियल शुक्र वलय कहलाती हैं। नेटिव को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप देखेंगे यह एरिया उभरा हुआ है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है और इस एरिया में भी एक बहुत ही बारीक मरकरी लाइन आपको नजर आएगी, जो नेटिव के काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट को इंडिकेट करती है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव बिजनेस के जरिए भी अपने जीवन में धन कमा पाता है। मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया तक पहुँचती हुई हार्ट लाइन आपको नजर आएगी। हार्ट लाइन के लास्ट में कुछ ब्रांचेस निकलने की वजह से एक त्रिशूल जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। ट्राइडेंट का चिन्ह इसको हम कहते हैं। जिन लोगों की हार्ट लाइन इस तरह से ट्राइडेंट के शेप में चेंज होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवा सकता है। ऐसा व्यक्ति तभी तरक्की कर पाता है जब ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ में इस एरिया में ट्राइडेंट का चिन्ह या विष्णु सिंबल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो जीवन में तरक्की रुक सकती है और प्रोग्रेस जो है बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन से आपको इस तरह से नीचे की तरफ ब्रांचेस निकलती नजर आएंगी जो व्यक्ति को इमोशनल बनाती हैं। इस तरह की ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स देता है और लेटर एज में चलकर इस तरह की ब्रांचेस होने की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होना या हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें होने की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं।
ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान भी आगे चलकर काफ़ी अधिक रखना चाहिए। अगर हम बात करें माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई। इस तरह के चिन्ह को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पे ऐसा चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर लिखने की बहुत अच्छी क्षमता हो सकती है, काफ़ी क्रिएटिव नेचर ऐसे व्यक्ति को होती है, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के भीतर ज़रूर रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति उस क्रिएटिविटी को चैनलाइज करता है तो लाइफ में वही क्रिएटिविटी इन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकती है। ऐसे नेटिव को कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर परस्यू करनी चाहिए। ओवरऑल माइंड लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। माइंड लाइन से एक ब्रांच का ऊपर की तरफ निकलना, यह जो ब्रांच आप देख सकते हैं, यह मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ ना कुछ खुद का काम करते हैं तो उसमें इन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस एरिया तक यह बहुत स्ट्रांग है। इसके आगे भी यह लाइन कंटिन्यूड है लेकिन थोड़ी सी वीक होती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि 55 की एज के बाद थोड़ी सी हेल्थ कमज़ोर रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन जो एज है इनकी वो 75 से भी अधिक रहेगी। यह रेखा काफ़ी लंबी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफ़ी अच्छी रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी डिम होती हुई हमें नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के साथ कुछ अंदर की तरफ रेखाओं का होना लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो नेटिव की लंबी एज को इंडिकेट करता है। इस तरह की रेखाएं अगर साथ के साथ चल रही हों लाइफ लाइन के, तो यह अच्छे परिणाम देती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया शुक्र पर्वत का एरिया कहा जाता है। और इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं होना, जैसे यह रेखाएं हैं और कुछ रेखाएं इन रेखाओं को काटती हुई भी आपको नजर आएंगी। ऐसे चिन्ह बनना अच्छा संकेत नहीं होता। फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ वरीज नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इनिशियली इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह जो शुक्र पर्वत के ऊपर बनते हैं व्यक्ति को देते हैं। अदरवाइज उभरा हुआ शुक्र माउंट व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में देता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे या मून का एरिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं। विदेश यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को जीवन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे इस तरह की, इन रेखाओं की वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं, लेकिन यह रेखाएं एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, जीवन में थोड़ी बेचैनी ऐसे व्यक्ति को अधिक रह सकती है। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले बुद्धाजाई के चिन्ह को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अंगूठे के ऊपर बनना नेटिव की सिक्स सेंस को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मालूम पड़ जाना, कुछ भी होने वाला ऐसा पूर्वाभास व्यक्ति को हो सकता है। पूर्वानुमान की क्षमता भी ऐसे नेटिव की काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।